जी, तो हम लास्ट जो डॉक्यूमेंट था उसी से स्टार्ट करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हम डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर बुलेट लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि हम टेक्स्ट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। स्टाइलिंग से क्या मुराद है कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम पहले जो है वो यही देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये इसका कोड है और ये इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें ये जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन सेक्शन, लेट्स से मैं इसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन को यहाँ पे आप टेक्स्ट आईटी की कमांड देके टेक्स्ट आईटी की कमांड देके तो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है उसको इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इटैलिक हो गया है। ठीक है जी। इसी तरह से एक और टैग भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। टैग नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली इसको कमांड कहना चाहिए। एक और कमांड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो EMPH एम्फेसाइज की है। इसका भी सेम ही रिज़ल्ट आता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाता है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपने बोल्ड करना है तो उसके लिए टेक्स्ट BF बोल्ड फेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ जो है वो बोल्ड हो गया है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप अंडरलाइन जो है वो कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब अंडरलाइन हो गया है। ठीक है, सो नॉर्मली जो स्टाइलिंग है टेक्स्ट की वो यहीं तक होती है इसके अंदर। यानी कि होती तो है और भी तरीके से, यानी कि अगर आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट ही चेंज करना हो, लेकिन हम नॉर्मली ये नहीं करते। इवन अंडरलाइन वगैरह भी आप देखेंगे कि रिसर्च आर्टिकल्स में नहीं होता, ये बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को इटैलिक ही करते हैं, या मे बी स्पार्सली हम उसको जो है कहीं पे बोल्ड कर दें। अदरवाइज़ हम ज़्यादा स्टाइलिंग जो है वो टेक्स्ट की नहीं करते। बेसिकली फ़िलासफ़ी ये है कि हम टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो टेम्पलेट जिस तरह से हमारे फ़ॉन्ट को स्टाइल कर देगा वो उसी तरह से खुद ही करें, हम उसको ओवरराइड ना करें। ठीक है जी। अच्छा, ये तो स्टाइलिंग के हवाले से हो गया। अब हम लेट्स से अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे बुलेट लिस्ट की ऑप्शन है। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा बिगिन आइटमाइज और एंड आइटमाइज का, और इसके अंदर एक आइटम जो है वो आ रही है। ठीक है, सो नॉर्मली इंट्रोडक्शन के एंड पे हम अपने कंट्रीब्यूशंस बता रहे होते हैं अपने रिसर्च पेपर के अंदर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी दिस इज़ माय फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद नेक्स्ट जो बुलेट पॉइंट है उसके लिए मैं अगेन एक आइटम की कमांड यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं दिस इज़ माय सेकंड कंट्रीब्यूशन। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह से बुलेट लिस्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। अगेन यहाँ पे आपने इस चीज़ की आपको मे बी टेम्पटेशन हो कि मैं इसका बुलेट का स्टाइल चेंज करूँ, वो आपने नहीं करना, क्योंकि बुलेट्स के स्टाइल, टेबल्स के स्टाइल, हर चीज़ का स्टाइल जो है वो खुद से जो है वो जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे वो उसको मैनेज करेगा। आपने इसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह जो है वो इस तरह का नहीं अप्लाई करनी। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अगर हमने नंबर्ड लिस्ट बनानी हो तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास दो सेक्शंस हैं। यहाँ पे मैं इसको कोलैप्स भी कर सकता हूँ सेक्शन को। ठीक है, ताकि मैं कन्वीनियंटली उसको जो है वो यूज़ कर सकूँ। तो लेट्स से मैं लिटरेचर रिव्यू वाला जो सेक्शन है उसको कोलैप्स कर देता हूँ और उसके नीचे मैं एक और सेक्शन जो है वो ऐड कर देता हूँ जो कि है मेथडोलॉजी का। ठीक है, और यहाँ पे हम लेट्स से अब नंबर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी अच्छा, पहले पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। पैराग्राफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। पैराग्राफ के लिए कोई भी स्पेशल कमांड हम यूज़ नहीं करते।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक सेक्शन अगर पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो दिस सेक्शन प्रेजेंट्स द मेथडोलॉजी, ठीक है। जब आपका पैराग्राफ ख़त्म होगा तो उसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू करने के लिए आप एक लाइन छोड़ के तो अगला पैराग्राफ जो है वो शुरू कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको शायद ऑड लग रहा हो, लेकिन जैसे ये जो पैराग्राफ है इसका साइज़ बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये पहले पैराग्राफ को छोड़ के अगले हर पैराग्राफ में थोड़ा सा इंडेंट करता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा तो फिर ये अच्छा लगने लगेगा। तो ये इस तरह से आप पैराग्राफ्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नंबर्ड लिस्ट की बात कर रहे थे। सो नंबर्ड लिस्ट जो है वो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ये देखें, ये नंबर्ड लिस्ट की, तो ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास बिगिन इन्यूमरेट और एंड इन्यूमरेट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि जो बुलेट लिस्ट हमने इंसर्ट की थी इसमें भी आइटम की कमांड थी और इसमें भी आइटम की कमांड है, लेकिन एनवायरनमेंट डिफरेंट है। जो बुलेट लिस्ट है उसका एनवायरनमेंट जो है वो आइटमाइज है और एंड आइटमाइज, और जो नंबर्ड लिस्ट है उसका जो एनवायरनमेंट है वो इन्यूमरेट है, बिगिन इन्यूमरेट और एंड इन्यूमरेट, ठीक है जी। और अंदर जो है वो उसी तरह से मल्टीपल आइटम्स आ जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी स्टेप 1, जो भी आपके स्टेप्स होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेप 2 हमारा जो भी है, ठीक है, स्टेप 1 हमारा जो भी है, इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो ये नंबर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको मैंने सेव किया है और यहाँ पे जाके मैं अगर इसका आउटपुट देखूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्ड लिस्ट जो है वो बनना शुरू हो गई है, ठीक है जी। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि अगर हमने इसका कुछ पार्ट जो है वो कमेंट करना हो फॉर द टाइम बीइंग, एक तो ये है कि कमेंट करने के लिए आपको पता है कि हम परसेंटेज जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं जिससे वो एक लाइन जो है वो कमेंट हो जाती है, ठीक है। लेट्स से मैंने जो है वो डीप लर्निंग वाला ये जो सब सेक्शन है इस पूरे को कमेंट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड यूज़ कर सकते हैं इफ़ फॉल्स, ठीक है, और जहाँ तक हमने इसको लेके जाना है वहाँ पे एंड पे जो है इफ़ का अपोजिट जो है वो लिख देना है, यानी कि FI, ठीक है जी। इसको जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप आउटपुट में जाके जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारा सेक्शन ही कमेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 2.1 तो आ रहा है लेकिन सेक्शन 2.2 जो है वो नहीं आ रहा। सो इस तरह से हम एक बड़े ब्लॉक को भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं इफ़ फॉल्स और FI इन कमांड्स को यूज़ करके।